नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आदिशक्ति में। दोस्तों, कहते हैं यदि मनुष्य अपनी बर्बादी का कारण जान जाए तो वो अपने जीवन को सुखी बना सकता है। आज हम आपको एक कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए उन कारणों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से मनुष्य बर्बादी की राह पर निकल पड़ता है। श्री भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजघराने में एक लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के को बहुत ही कम उम्र में राजशाही सुख सुविधा से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। जिस गुरुकुल में वो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा था वहाँ का वो सबसे होनहार विद्यार्थी था। गुरुकुल में बालक ने सारे हिंदू वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु दुर्भाग्य से उस बालक की अभी तक शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी और उसके माता पिता और सभी भाई बहन एक प्राकृतिक आपदा में मारे गए। माता पिता और अपने भाइयों बहनों को खोने के बाद सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गया और गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसने पढ़ लिया कि वो अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। उसके बाद वो बालक सन्यासी बन गया और सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय की जंगलों में चला गया। फिर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की और तपस्या पूर्ण होने के बाद सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ किया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उससे शिक्षा प्राप्त करने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्या बड़ी ही आसानी से सुलझा देता था, जिस वजह से पूरे राज्य में मशहूर हो गया। दुर्भाग्य से उस राज्य का राजा एक क्रूर व्यक्ति हुआ करता था। उसे जब सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। राजमहल से निकल उस सन्यासी की कुटिया जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उस सन्यासी से भेंट की, जिसके बाद एक चमत्कार हुआ। महाराजा पहली मुलाकात में सन्यासी के व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलना ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो यदि यह हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। इसके बाद राजा सन्यासी से अपने साथ चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा की आग्रह को सन्यासी ठुकरा ना सके और राजमहल चलने को तैयार हो गए। राजमहल पहुंचने पर राजा को खूब आदर सत्कार किया जाने लगा और फिर राजा ने सन्यासी को भोजन कराया। भोजन के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और जाने की आज्ञा मांगने लगे। तब राजा ने सन्यासी से कहा, आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे रह सकते हैं, आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों से कहा, बगीचे में सन्यासी महाराज के रहने खाने वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार सेवकों ने सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद सन्यासी कई सालों तक उस कुटिया में रहे और इस दौरान राजा ने भी उनकी खूब सेवा की, परंतु कई सालों बाद एक दिन अचानक राजा को आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य जाना पड़ा। तो राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले रानी को निर्देश दिया, जब तक मैं नहीं आता आप स्वयं सन्यासी की सारी जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद रानी हर रोज भोजन पकवा कर सन्यासी को भेज देती। एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन के आने का इंतजार किया, पर जब भोजन नहीं आया वहां जाकर उसकी नजर रानी पर पड़ी और रानी को देखकर चकित रह गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर करते सन्यासी पुरानी के रूप को भुला ना सका और वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। हुस्न की दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमजोर पड़ गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौट आया और जब उसने सन्यासी का हाल का पता लगा तो वो सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और उन्होंने सन्यासी से कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और किस गहरी सोच में डूबे हैं, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? अब सन्यासी ने राजा को बताया कि हे राजन, मैं आपकी रानी के अद्भुत सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और रानी की बिना जिंदा नहीं रह सकता। यह सुन राजा ने सन्यासी से कहा, आप मेरे साथ महल चलिए, मैं आपको रानी दे दूंगा। राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए थे।
थे राजा रानी के पास पहुँचे और कहा आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए, वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा क्या यह पाप आप अपने सर लेना चाहती हैं? तब रानी ने राजा से सन्यासी के स्तूप का क्या कारण है? तब राजा ने कहा सन्यासी आपके अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो चुके हैं। यह सुनकर रानी ने कहा राजन आप चिंता ना करें, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपके माथे पर एक सन्यासी के हत्या का पाप लगेगा और न ही मेरी पतिव्रता धर्म नाश होगी। और फिर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचा तो रानी ने सन्यासी से कहा हमें रहने के लिए घर चाहिए। यह सुन सन्यासी तुरंत राजा के पास गया और कहा है राजन हमें रहने के लिए घर चाहिए। राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध किया। सन्यासी रानी को लेकर जब घर पहुंचा तो रानी ने कहा घर तो बहुत गंदा है, इसकी हालत तो बहुत खराब है। सन्यासी पर राजा के पास पहुंचा और कहा आपने जो घर मुझे दिया है उस घर की हालत तो बहुत खराब है। तब राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। फिर रानी नहा धोकर बिस्तर पर आ गई और सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा क्या आपको पता है कि आप कौन थे और आप क्या बन गए? आप एक महान सन्यासी जिसके लिए स्वयं राजा भी सारी जरूरत की वस्तुएं प्रबंध कराते थे और आज अब्बास ना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ वो तो एक सन्यासी है जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चले गए थे। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगा और रानी से कहा क्षमा कीजिए, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। तब रानी ने प्रश्न किया महाराज जब उस दिन आपको भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया। तब सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिला करता था, पर महल में आने के बाद मुझे सुविधाएं मिली और मैं मोह में फंस गया। मुझे इसकी प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और इनको पाने का लालच हो गया और जब यह मुझे नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी ने बताया कि सच तो यह है जब इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और जब पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। और फिर सन्यासी ने बताया कि यही इच्छा की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक ले आए और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। और इसके बाद सन्यासी को समझ आ गया कि उनको जंगलों में वापस लौट जाना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। दर्शकों, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने नरक के 3 द्वार बताए हैं और यह 3 द्वार है काम क्रोध लोभ। तो दर्शकों, आपको भगवान श्री कृष्ण की सुनाई गई यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट कर आवश्यक बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।